सबको लगता है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद को फैलाने वाला देश है, लेकिन दोस्तों एक ऐसा आतंकवादी है ना जो भारत की सारी मुश्किलें पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर वह आतंकवादी कौन है और ऐसा कौन सा कांड हो गया जिसकी वजह से यह काफ़ी ज़्यादा चर्चा का माहौल इस आतंकवादी को लेकर बना हुआ है। आइए दोस्तों विस्तार से बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। जैसा कि आप सभी को पता हो गया होगा कि लगभग 2 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है और ईरान और अमेरिका ने मिलकर जिस तरीके से अपने युद्ध को अंजाम दिया है उससे तेल संकट एक बार फिर से क्राइसिस के रूप में देखा जा रहा है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चाइना में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ भी कर दिया है कि भाई साहब पाकिस्तान को एक अब्राहम क्वाड के जरिए यानी कि इजराइल से समझौता करके इजराइल को देश की मान्यता देना पाकिस्तान की एक मजबूरी बनता जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लगभग जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वह जो है इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन वही जो पाकिस्तान है उस पर भी अमेरिका की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि भाई साहब इजराइल को एक देश के रूप में देखा जाए, एक देश के रूप में मान्यता दिया जाए। लेकिन दोस्तों अगर पाकिस्तान एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति में पड़ा है, अगर पाकिस्तान इजराइल को आतंकवादी देश होने के बजाय एक स्वतंत्र कंट्री के रूप में देखता है तो इससे पाकिस्तान में बहुत ही बड़ा धमाका हो सकता है। मतलब पाकिस्तान में एकदम भूचाल आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का जो लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी संगठन है उसने यह साफ कर दिया है कि अगर इजराइल को पाकिस्तान की सरकार यानी कि शहबाज शरीफ मान्यता देते हैं तो वह पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। शायद वहां पर एक बार फिर से तख्ता पलट किया जा सकता है। ऐसा जो है बार बार जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का था, जब उस समय भी पाकिस्तान पर अटैक करता था बार बार, तो इस प्रकार की धमकियां जो है लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से दिया जाता रहा था। इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जब मार्को रूबियो और विदेश मंत्री से पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या आप इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देंगे, तो भाई साहब वह जो है उठकर वहां से चले गए थे। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी इस विषय को लेकर हो रहा है। इतना ही नहीं, आइए समझते हैं कि आखिर अब्राहम लिंकन क्वाड क्या है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को अगर पता होगा कि अब्राहम लिंकन जो क्वाड हुआ था उसमें यह समझौता एक हस्ताक्षर के रूप में करना पड़ता है कि जो देश इजराइल को मान्यता देते हैं उन सभी देशों को वहां पर सिग्नेचर करना पड़ता है, हस्ताक्षर करना पड़ता है। और यही काम अमेरिका जो है पाकिस्तान से भी करवाना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति अभी भी बनी हुई है। कहने का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देता है तो लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान को कतई नहीं छोड़ेगा, और अगर इजराइल को मान्यता पाकिस्तान नहीं देता है तो अमेरिका उसको कतई भी फिर बर्दाश्त करने वाला नहीं है। कहने का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा पाकिस्तान पर एक बार फिर से देखा जा सकता है। जैसा कि पाकिस्तान में इस समय क्राइसिस बहुत ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिल रहा है, भारत से भी ज़्यादा बुरी स्थिति पाकिस्तान की इस समय हो चुकी है। वह बड़े बड़े कर्ज जाल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर अब्राहम लिंकन क्वाड जो है अगर उस पर सिग्नेचर पाकिस्तान नहीं करता है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। बाकी दोस्तों आप बताइएगा कि क्या पाकिस्तान को इजराइल को मान्यता देना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए और ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इन दिनों लगातार जो है पेट्रोल क्राइसिस और डीजल क्राइसिस के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि कई मुस्लिम कंट्री जो है इजराइल को मान्यता एक देश के रूप में दे चुके हैं। भारत भी इजराइल को खुले तौर पर इस समय मान्यता देता रहा है। हालांकि जिस तरीके से गाजा और फिलिस्तीन की लड़ाई हो रही है, ऐसे में कई सारे मुस्लिम कंट्री हैं जो इजराइल को मान्यता देने के बजाय जो है गाजा यानी कि फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पूरा इजराइल वाला जो मैप दिखता है उस वह पूरी तरीके से कभी पहले जो है फिलिस्तीन हुआ करता था, लेकिन अब जो है इजराइल उस पर बड़े पैमाने पर कब्जा करके उसको इजराइल में बदल दिया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक अखबार डॉन का कहना है कि भाई साहब हम किसी भी तरीके से इजराइल को मान्यता देने वाले नहीं हैं, हम अपनी बात पर अडिग हैं। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते जो है एक बार फिर से बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा होता है, अगर पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देता है तो लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा, और अगर मान्यता नहीं देता है तो पाकिस्तान को अमेरिका कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, उस पर और सारे कड़े प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
बाकी दोस्तों आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या कुछ होना चाहिए पाकिस्तान में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।